सारे गा रे ग पा गा पा दा पा दा सा सारे गा रे ग पा गा पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। अमृत वर्षा अमृत वर्षा। आने पर थोड़ा मेज को आगे पीछे थोड़ा सा कर दिया, जानबूझ के करती हूँ कि उसके शोर से सब बैठे हुए इन बगले भक्तों को मालूम हो जाए कि मैं आ गई। और मैं इसका चमत्कार देखती हूँ तुरंत, इंस्टेंट, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती। जो तो सो गए उनको तो मालूम नहीं चलता है, पर जो सोए नहीं हैं, जिनके कान में माने अभी आधी आधी नींद है, आधे आधे जागे, और उन्हें मालूम हो जाए तो बड़े सचेत होकर बैठ जाते और बड़े सावधान भी हो जाते। तो कभी कभी अपने इन आलसी चेलों की खातिर मैं फिर बैठी रहती हूँ कि कम से कम मेरी शर्म से ही बैठेंगे तो सही, नहीं तो व्यर्थ अभिमान करेंगे। हम आश्रम गए थे, सुबह और शाम दोनों समय ध्यान में बैठते थे। उनको ये थोड़े कोई पूछेगा कि बैठे में सोते थे कि जगते थे, आलस्य में होते थे कि तमस में होते थे। घर वाले भी सोचते हैं कितना वक्त है, गुरुजी से बड़ा प्यार है इसको, देखो जाके आश्रम में 4-4 दिन रहता है और ध्यान करता है। अब ध्यान में वो क्या करता है ये तो हम जानते हैं। मन की जो सहज प्रवृत्ति है वो तमस की, बेहोशी की। मन की जो सहज प्रवृत्ति है वो क्रोध की है, लालच की है। और उठाना तो मन को है इन सब झंझटों से, इन सब वासनाओं से बाहर। तो यही कारण है कि मनुष्य के जीवन में ज्यादा तनाव। और सच तो ये है, जो सत्संग नहीं सुनते वो ज्यादा तनाव मुक्त हैं, क्योंकि उन्हें कोई झंझट ही नहीं। वो पशुओं की तरह जब जी आया खाए, जब जी आया सोए, जो लड़की पसंद आई छेड़ दी, और जोर लगा तो दुर्घटनाएं भी जितनी आप पढ़ते हो अखबारों में कि बलात्कार हो गए, लड़की उठा के ले गए, ये वो पशु हैं जो मानव नहीं रह सके। भोगियों को तुम देखो, वो ज्यादा शांत तुमको दिखते हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं देर से, नींद का नशा, उठते ही फिर चाय पीते हैं तो चाय का नशा, फिर आज दिन में मैंने कितने पैसे कमाने हैं ये सोच आती है, उसमें बड़ा नशा आता है। और अगर कोई सुबह ही सुबह ईमेल खोली और पता लगा कि हमारी डील थ्रू हो गई तो और आनंद आ गया। और फिर भर पेट खाया और फिर काम पे निकले पूरे जोश के साथ, पूरी एम्बिशियसनेस, पूरी महत्वाकांक्षा के साथ कि आज तो झंडे गाड़ देने हैं, आज तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा ही मेरा, ये डील तो मेरी ही मेरी। और शाम को डील कराने के लिए जो डिनर करेगा तो उसमें भी पिएगा पिलाएगा, फिर मजा करेगा। और डील हो गई तो डबल पार्टी करेगा, और नहीं हुई तो इस उम्मीद में खुशी तो रहेगी ना, काम शुरू हो गया, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई जुगाड़ ढूंढेंगे, कोई सिफारिश ढूंढेंगे, कोई रिश्वत देंगे, कुछ तो करेंगे। और रात शराब के नशे में धुत हुआ वो बेहोशों की तरह सो जाता है, तो नींद में फिर उसको बड़ा मजा। मेरी दृष्टि में संसारी और भोगी लोग बहुत मस्त होते, खूब खाते हैं, खूब पीते हैं और खूब पार्टी करते हैं, और अगर घर में पूरी ना पड़े तो डिस्कोथे में चले जाते हैं, और नहीं तो मिलकर के कहीं बाहर चले जाते हैं तो फिर वहीं पार्टी रख लेते हैं। ठीक उन पशुओं की तरह जैसे तुम्हारे घर में अगर तुमने कुत्ता पाला है तो देखो क्या मस्त होते पेट्स,
एक बार चिल्लाएगा, मुंह खोलता है, जरा सा भौंकता है वो। और मैंने देखा जिन्होंने पाला होता वो खूब समझते हैं उसकी भाषा को। कुत्ता कुत्ता भाई भाई शायद हो जाते, वो खूब समझ आती। ये ना दूध मांग रहा है, ये घूमना चाहता है, ये खेलना चाहता है, तो वो जो चाहता है उसको देते हैं, खाता है पीता है। तुम उसको बांध दो, उसकी इच्छा नहीं तो भौंक भौंक के इतना शोर मचाएगा, तुम्हें खोलना ही पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी। और अगर आप सड़क में घूमते हुए कुत्तों को देख लो तो वो भी बड़े मस्त होते, कहीं भी जिया या सड़क में खड़े हो गए, रुकती ट्रैफिक रुके, देखा आपने बैल सांड आवारा गाय कहीं भी खड़ी हो जाती, डर का मारे कोई नजदीक नहीं जाता है कि मारेगी आगे से, बहुत मस्त है। रजोगुणी भोगियों की न्याय, या यूं कह लो भोगी रजोगुणी इन पशुओं की न्याय मस्त होते। कष्ट में मालूम कौन है? तुम जैसे लोग। और तुम्हारा कष्ट का कारण हूं मैं। तुम बैठते हो और मैं तुमको पूछती हूं कि इतने तमस में रहे। अभी सुना भजन, शाम आए तो याद शाम जी की आई, और तुम्हारा दिल अंदर से गवाही दे रहा होता है हमें तो आती नहीं, दुखी हो गए। हमने कुछ ऐसा बोल दिया कि सुबह बैठते हैं, ध्यान करते हैं, आनंद मिलता है, ईश्वर की कृपा बरसती, तो तुम्हारा दिल अंदर अंदर कचोटता है, मैं तो उठता नहीं, मैं तो सोता रहता हूँ, वापिस जाऊंगा ना पक्का रोज उठूंगा मैं। हम तुम्हें ताने उलाहने मारते हैं कि क्या जीवन जी रहे हो, भोगों के पीछे भाग रहे हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम सिर झुका के सुनते रहते हो, सब कुछ कर तो कुछ सकते नहीं। फिर कहते हो चलो बात तो सही कह रहे गुरुजी, हम ही गलत हैं, चलो कभी तो सही हो जाएंगे, लड़के की शादी कर लूं फिर सही हो जाऊंगा, बस ये बिजनेस 5 साल और करूंगा, फिर दोनों समय ध्यान करूंगा, बेटी की शादी हो जाए फिर करूंगा। पर मन ही मन ग्लानि होती, मन ही मन पीड़ा होती, मन ही मन कष्ट होता है, क्योंकि अंदर से ये आवाज तो तुमको साथ ही साथ आने लग जाती है कि जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा तो जी नहीं रहे, और उस पर जब हम बोलते हैं तो तुम्हारे जले पर वो नमक हो जाता है। जो यहां नहीं बैठे इस समय पर, जो ये बात नहीं सुनते ज्ञान वैराग्य की, उन्हें क्या फर्क है? कबीर साहब का बहुत सुंदर एक दोहा है। कबीर जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। रैन गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए। कबीर कहते हैं मैं दुखी हूं, संसार सारा सुखी, खाता है पीता है सोता है। मैं दिन में जगता हूं तो देखता हूं हर पल श्वास कम हो रहे हैं, हर पल जीवन कम हो रहा है, और रात आती है तो फिर यही चिंता खाती है कि जीवन की एक रात, जिस रात में मैं ध्यानस्थ होकर, प्राण ऊर्जा से भरपूर होकर निद्रा के इस वेग से बाहर निकल सकता था, वहाँ बार बार नींद से युद्ध करना पड़ रहा है, और बार बार नींद छा जाती है।
तो ऐसे में रात्रि भी उसका यही चिंतन चलता रहता है, कैसे नींद से मुक्त हो, कैसे इस नेचुरल अर्ज से मैं बाहर आ सकूं। क्योंकि जो नींद को ना जीत सका वो मौत को क्या जीतेगा। जिस पर नींद हावी हो गई, मौत तो बहुत जोर से हावी हो जाएगी। तो मनुष्य की हालत ये है कि ज्यादातर वो पशुता की ओर आकर्षित होता है, पशुता की ओर खींचता रहता है। और जो कोई अच्छे भाग्य से संत संग कर लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं और सुनते हैं कि उनको तो ऊंचा उठना है इन सब चीज़ों से, तो उनके अंदर फिर एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। और मेरी दृष्टि में जिनके अंदर यह चिंता आती है कि उन्हें पशुता से बाहर निकलना है, भले प्रारंभ में उनके जीवन में द्वंद्व होते हैं, लेकिन इस द्वंद्व और इस आत्म कल्याण की चाह से उपजी चिंता धीरे 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 उनको इस चक्र से ही बाहर निकाल देती है, जिस चक्र में अभी सुख अभी दुख, अभी जन्म अभी मरण, जन्म से पहले बेहोशी, मरने के पहले और मरने के बाद भी जिसको बेहोशी छाई रहती है। ऐसे अज्ञान में भटक रहे मनुष्य चक्र से ऊपर और बाहर निकलने का जो क्रम है वो साधक के पास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परं तपः। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जन्म से ही उनके जीवन में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है, और इसी द्वंद्व से वो भटकाए हुए और अपने ही मन के अज्ञान के कारण वह राग और द्वेष, इच्छा पूर्ति और इच्छा के अधूरे होने पर दुख, इसी को वो सहन करते रहते। आप देखो ना, जन्म से ही बच्चे को जब दूध मिलता है तो वो खुश है, दूध नहीं मिलता है तो रोता है, खिलौना मिल जाए खुश है, खिलौना नहीं मिलता है रोता है, स्कूल में पास हो गया तो खुश है, नहीं पास हुआ तो रोता है, और जवान हुआ तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई तो खुश है, नहीं मिले तो रोता है, और फिर अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी में बैठ गया और मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, होऊंगा कि नहीं होऊंगा, चाहे वो IIM का हो, IIT का हो, IAS का हो, IPS का हो, फिर द्वंद्व, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और जब ये सब हो जाए फिर द्वंद्व, नौकरी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हो जाए तो फिर द्वंद्व, शादी को अच्छी लड़की या लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक पति पत्नी ज्योतिषी के पास गए, कहते हैं हमारे बेटे की पत्री देखिए और बतलाइए, एक तो इसका विवाह कब होगा। और आए हुए इस सज्जन की जो श्रीमती वो बोली, कहती वो तो ठीक है, ये तो बताओ कि शादी कब होगी, और साथ में ये भी बताओ जो बहू आएगी वो मेरा कहना मानेगी कि नहीं मानेगी, कहीं मेरे लड़के को लेके अलग हो जाए, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो मेरे भाग्य में बहू से सेवा लिखवाई है कि नहीं, कुछ मेरे भाग्य में बैठ के राज करने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि सास के सामने एड़ियां रगड़ी, अब मैं बहू के सामने एड़ियां नहीं रगड़नी चाहती हूँ, तो अभी से मुझे बता दो मेरी किस्मत में क्या है या क्या नहीं। फिर द्वंद्व, अच्छी लड़की मिल जाए द्वंद्व, निभेगी नहीं निभेगी फिर द्वंद्व, कोई रोग आ गया तो चिंता का द्वंद्व, रोग ठीक होगा कि नहीं होगा फिर चिंता का द्वंद्व। और ऐसे ही द्वंद्वों के जगत में फंसा हुआ इच्छा अनिच्छा, वासना पूर्ति वासना की पूर्ति नहीं हुई, इसी द्वंद्व में रेलम पेल करते करते एक दिन झटके से श्वास बाहर निकल जाता है, कहानी खत्म हो जाती। एक आदमी मरा, लोगों ने अपने गुरुजी को सूचित किया, सब रो रहे थे। गुरुजी के मन में जाने क्या आई, कहते अच्छा मैं आता हूँ। तो जिस घर में मृत्यु हुई वहाँ आ गए, और वो लाश ज़मीन पे पड़ी, घर वाले सब रो रहे। तो रोते रोते लड़का का बाप उठ के गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहते देखिए मेरा बेटा तो शांत हो गया,
गुरु कहते कहाँ शांत हुआ ये शांत नहीं है। अब उन्हें अंदर इच्छा क्या जग गई कि शायद गुरु जी के किसी चमत्कार से हमारा बच्चा वापिस प्राणवान हो जाएगा, वापिस जिंदा हो जाएगा। तो रोना आना भूल के सब कहते अच्छा गुरु जी अभी शांत नहीं हुआ, माने जिंदा है। गुरु कहते नहीं, ऐसे तो मर गया है पर शांत नहीं। बोले हम समझ नहीं पा रहे, एक तरफ आप कह रहे हो शांत नहीं है, मुर्दा तो शांत होता है, और आप कह रहे हो मर भी गया है पर शांत भी नहीं है, तो थोड़ा इसको समझाओ। तो बोले शरीर शांत हो गया है, मन जिंदा में भी इसका अशांत था और शरीर के मरने के बाद भी अशांत ही है, वो थोड़े शांत हुआ। वो इच्छाओं की गठड़ी को बांध के इस देह से निकल गया है, अब किसी दूसरे देह की प्राप्ति के लिए भटकता फिरेगा। अभी भी अशांत ही है ना, जाने कब जन्म होगा, जाने कहाँ जन्म होगा, तो अभी भी अशांत है। और जब किसी माँ के गर्भ में प्रवेश मिल भी गया तो वहाँ भी अशांत होगा, क्योंकि वो माँ की कोख में रहना कोई सुखद अनुभूति थोड़े है। और जब जन्म होगा तो भी अशांत है, बच्चे को भी सरक सरक के बाहर निकलना पड़ता है, बच्चा भी पूरी मेहनत करता है। जैसे माँ मेहनत करती प्रसव के समय पर, बच्चे को उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो अशांति इसकी खत्म थोड़ी हुई। शांत तो नहीं है, न जिंदा में, न मरे में, न पुनः दूसरे जन्म में। और जन्म के बाद जो अशांति शुरू होती वो तुम जानते ही हो। छोटा बच्चा कभी कभी कोई ले आते हैं मिलाने के लिए, हम बड़े आनंद से छोटे बच्चों को मिलते हैं, पर थोड़ी ही देर में वो अपनी दुनिया में है ना, जो रोना शुरू करते हैं, जोर से चीखते हैं, बिलबिलाते। छोटा बच्चा, अब उसके रोने में कोई कंट्रोल तो होता नहीं है। तो माँ बाप को वो फिर उठा के बाहर ले जाते हैं, उसे घुमाते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, और करके फिर ले आते वापस कि अच्छा गुरुजी अब देख लीजिए, गुरु माँ कुछ आशीष दीजिए बच्चे को। मैंने कहा अभी आशीष लेने लायक नहीं है ये, अभी तो पूर्व जन्म की स्मृतियों के जंजाल में पड़ा है, इसलिए रो रहा। सुनो, आज आपको हम हमारे एक बहुत अच्छे महात्मा की जीवनी सुनाते हैं। स्वामी राम के माता पिता बूढ़े हो चले थे। पिताजी लगभग 62 वर्ष के और माँ लगभग 45 वर्ष की हो चुकी थी, और संतान कोई नहीं। तो दोनों ने सोच लिया कि हमारे बच्चा तो कोई होना नहीं है, तो ऐसे ही जी लेंगे। एक दिन एक महात्मा इनके घर आए और आके कहते, माता भिक्षाम देहि। माता ने थोड़ा सा चिढ़ के कहा, जो आता है लेने आता है। महात्मा ने आवाज दी और कहा, नहीं बेटी, मैं लेने नहीं कुछ देने आया हूं। और सुन, आज से ठीक 1 वर्ष बाद तेरे घर में पुत्र पैदा होगा। तो हैरान, ले ऐसा कैसे? बोले वो कुछ नहीं, चले गए। 45 वर्ष की माँ स्त्री है और 62 वर्ष के पुरुष, जिन्होंने संतान की इच्छा भी अब खत्म कर दी है और जीवन से समझौता कर लिया था। ठीक 1 माह बाद वो गर्भवती हो गई। 10 महीने में बच्चा पैदा हुआ। अब वो सोचे, कौन आए थे हमारे घर, कौन आए थे वो महात्मा, कहां से आए थे? कुछ पता तो था नहीं उनका, पर मन ही मन में वो बड़ा उनको याद करें। और फिर एक दिन जैसे पहले आए तो फिर अचानक आ गए महात्मा। माँ ने बड़े प्रेम और सत्कार से उनको अंदर बुलाया, बैठाया। बोले आप क्या पिएंगे? बोले हम कुछ पीने नहीं आए। बच्चा कहाँ है? हम उसे लेने आए। बोले क्या मतलब? बोले पहले दिया था ना, अब लेने आए। संसार क्या यही नहीं लेन देन? कहती ऐसा कैसे हो सकता है?
पति ने बहुत समझाया कि तू अभी बच्चे को ला तो सही सामने, वो जो कह रहे हैं जाने उसका क्या मत है, तो तू ला। बच्चे को लाया गया, उन्होंने सर में हाथ रखा। वो कहते चल अभी 6 साल ये तुम्हारे पास है, 6 साल बाद आऊंगा इसको ले जाऊंगा, ये मेरा चेला। कह के चले गए। अब माँ रोए, पर पिता विवेकी थे। पिता ने समझ लिया कि ये जो बालक मेरे यहाँ आया है ये मेरे लिए नहीं आया है। जो कुछ पूजा पाठ दान तप करता रहा उसके फलस्वरूप मेरी पिता होने की इच्छा भी ईश्वर ने पूरी करी, प्रकृति ने पूरी कर दी है। पर यह कोई पूर्व जन्म का साधु है, कोई योगी है जो हमारे माध्यम से एक नया जन्म, एक नया शरीर लिया है। माँ नहीं समझ पाई। 6 साल में गुरुजी फिर आ गए, तो बुलाओ बच्चे को। और माँ तो रोए, कैसे लाए सामने, पर पिता ले आए। बच्चे को कहा कि प्रणाम करो। और गुरु बोलते हैं बेटा आज हम तुमको नाम देंगे, आज तेरी मंत्र दीक्षा होगी। एकांत में ले जाके उसको मंत्र दीक्षा दी। बालक कहता है गुरुजी ये मंत्र तो मैं बचपन से ही कर रहा हूं। कह रहे अच्छी बात, पूर्व जन्म की याद रह गई तुझको, बहुत अच्छा, पर तेरा मंत्र यही। जो बाहर आए तो माँ तो रोए, बोली मैं तो नहीं भेजूंगी अपने बेटे को, ये तो मेरा बेटा है। महात्मा बड़े शांत, कहते अच्छा माता जब तक रख सकती है रख ले, है ये मेरा ही। ये कह के चले गए। इस घटना के 6 महीने के बीच में पहले पुरुष का पिता का देहांत हुआ और फिर माँ का। दोनों गए और बालक को योगी अपने साथ ले गए। मेरा ही है, मेरा ही था ये। अधूरी साधना पूरी करने आया है। कोई तो माँ पिता चाहिए, कोई तो जन्म होगा, कहीं तो जन्म होगा, और शुरू के 6-8 वर्ष तक माँ पिता की देखभाल भी चाहिए, इसलिए आ गया। कैसे धन्यभागी वो पिता थे। हालांकि माँ नहीं समझ पाई कि उसके यहाँ कौन आया है और क्यों आया है। वो तो अपनी ममत्व में अंधी हुई रोती रही इस बात को सुन के कि ये बच्चा मेरा नहीं है और ये योगी अपने साथ ले जाएंगे। पर इच्छाओं से बंधा हुआ। याद रहे इस महात्मा का जो यह जन्म हुआ इसके पीछे भी इच्छा है। इच्छा कौन सी? अभी साधना पूरी नहीं हुई। तो साधना पूरी हो सके इसलिए जन्म होगा, निश्चय होगा। एक भी इच्छा है जन्म होगा। जन्म का एमिनिशन तैयार। इवन वन सिंगल डिजायर इज इनफ टू गिव यू अ बर्थ। और मैं आपसे कहती हूं अपने मन के अंदर झांक के देखिए कितनी इच्छाएं हैं। हर इच्छा के साथ एक जन्म जुड़ा, हर इच्छा के साथ एक जन्म जुड़ा। कम से कम 20 से 50 इच्छा तो तुम मोटी मोटी गिन लोगे, और 50 से 100 ऐसी इच्छाएं होंगी जो थोड़े समय के लिए, क्षण मात्र के लिए मन में आती। जैसे किसी बहुत सुंदर स्त्री को देखा तो लगा अरे मेरे को इसके जैसा होना चाहिए, मैं ऐसी क्यों नहीं। किसी बहुत सुंदर पुरुष को देखा, इच्छा जगी इसके साथ ब्याह हो तो कितना अच्छा। बड़ा घर देखा, ऐसा ही घर मेरा होना चाहिए। अभी तो क्या है, माचिस की डिबिया छोटी सी। और तो राह चलते हुए कितनी वस्तुएं दिखती हैं, और उस हर वस्तु के प्राप्ति की इच्छा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपके मन में आ जाती है। याद रहे हर इच्छा वह बीज है जो एक दिन वृक्ष बन जाएगी। हर इच्छा। ये इच्छा मार देगी तुझे, ये इच्छा मार
आत्मा का परमात्मा का ये इच्छा मार देगी तुझे, ये इच्छा मार देगी तुझे। ध्यान धरो तुम आत्मा का परमात्मा का, ये इच्छा मार देगी तुझे, ये इच्छा भटकाएगी तुझे। ध्यान धरो तुम आत्मा का परमात्मा का, ये इच्छा मार देगी तुझे। और मन के अंदर कितनी इच्छाएं चलती रहती। और श्री कृष्ण कहते इसी इच्छा के भव सागर में तू डूबता रहता है, डूबता रहता है, डूबता रहता है। मैं बड़ा हो जाऊं, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, संसार मुझे पूजे, संसार मुझे माने, मैं कहीं जाऊं लोग उठ के मुझे देखे। ये इच्छा मार देगी तुझे। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें। इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम।